डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ F2 इज लेस देन दैट ऑफ Cl2 वाई। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ F2 इज लेस देन दैट ऑफ Cl2 वाई। Cl2 की तुलना में F2 की बंध एंथैल्पी कम होती है, क्यों? देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं फ्लोरीन एटम का जो साइज होता है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मॉल होता है। फ्लोरीन परमाणु का आकार क्लोरीन की तुलना में छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या ये जो दो फ्लोरीन एटम हैं इनके लोन पेयर्स के बीच में मोर रिपल्शन होता है। मोर रिपल्शन होने की वजह से इनकी बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। यहाँ पर जो क्लोरीन है इनके लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है, इसलिए इनकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए पहले इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरह लिखेंगे। देखिए, दिस इज ड्यू टू लार्ज रिपल्शन अमंग द लोन पेयर्स इन F2 molecule where they are much closer to each other than in case of Cl2। ठीक है, Cl2 के कंपेरिजन में ये जो F2 मॉलिक्यूल है इसमें लोन पेयर्स ज़्यादा पास में है, ज़्यादा क्लोज हैं, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इनकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देखिए क्लोरीन अणु की तुलना में NaCl2 की तुलना में ये जो F2 अणु है इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक पास में है, जिसके कारण इनमें अधिक प्रतिकर्षण होगा। अधिक प्रतिकर्षण होने की वजह से इनकी बंध एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्लोरीन एटम का साइज स्मॉल होता है और क्लोरीन एटम का साइज लार्ज होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी एटॉमिक साइज अगर स्मॉल है तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। इसका लार्ज साइज है इसलिए इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 अप्रॉक्स। ठीक, अब जब स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इनके बीच में जो लोन पेयर्स हैं इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनमें देखिए साइज लार्जर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इनके लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। जबकि इनमें लोन पेयर के बीच में क्या रिपल्शन क्या था, ज़्यादा था। अब देखिए जब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए लेस बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है इसकी, 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स। इसमें रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए 242.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा यहाँ फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है। ये देखिए 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स। इसमें देखिए यहाँ पर क्लोरीन एटम का साइज फ्लोरीन के कंपेरिजन में लार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, जिससे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। देखिए 242.6 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये समझ में आ गया आपको? तो आपको इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन एग्ज़ाम में आप इस तरह भी लिख सकते हैं आंसर को, या फिर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो देखिए इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू लार्ज रिपल्शन अमंग द लोन पेयर्स इन F2 molecule where they are much closer to each other than in case of Cl2। ठीक है, अब देखिए हिंदी में थोड़ा समझाऊं मैं आपको। देखो फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होता है, ऋण विद्युतता उसकी क्या होती है, उच्च होती है 4.0, जिसकी वजह से क्या होता है, इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे इनकी बंध एंथैल्पी क्या होती है, कम 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स। जबकि अगर हम Cl में देखें यहाँ पर तो Cl का परमाणु आकार क्या होता है, बड़ा होता है।
ऋण विद्युता क्या कम होती है 3.5, ठीक है। और इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साइज बड़ी है ना। जब प्रतिकर्षण कम होगा तो बंद ऊर्जा या बंद विजन ऊर्जा का मान क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, कितना, 242.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ये देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आई होप डियर आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन इन एक्वस मीडियम HCl इज स्ट्रोंगर एसिड देन HF। जलीय माध्यम में HCl प्रबल अम्ल है जबकि HF दुर्बल अम्ल है, क्यों? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, HCl इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन HF इन एक्वस मीडियम बिकॉज with increased HX bond length, bond dissociation energy decreases, thus tendency to give a proton increases, therefore HCl is the stronger acid than HF। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर बोला गया है कि HF के कंपैरिजन में HCl जो है स्ट्रोंगर एसिड होता है, ठीक है। कहाँ पर, एक्वस मीडियम में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर HF के कंपैरिजन में HCl की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब डिक्रीज हो जाएगी तो प्रोटॉन के लिबरेट होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसीलिए HF के कंपैरिजन में HCl जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले हिंदी में देखें। देखो हिंदी में सुने, HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल होता है जलीय माध्यम में। क्या बोलेंगे हम, जलीय माध्यम में HF की तुलना में HCl प्रबल अम्ल है, क्योंकि HX बंध लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है, जिससे बंध विजन ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है, तथा प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए HF की तुलना में HCl प्रबल अम्ल है। आप जानते हैं क्या कि HF में F है और HCl में Cl है, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और Cl का कितना है, 17 है, तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, लार्जर होगा, इसका परमाणु आकार क्या होगा, बड़ा होगा, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। HF की कंपैरिजन में HCl की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। HF की तुलना में HCl की बंध लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी डियर, डिक्रीज हो जाएगी, बंध वियोजन ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि HCl में जो बॉन्ड होगा वो HF के कंपैरिजन में वीक होगा, HCl में जो बंध होगा वो HF की तुलना में दुर्बल होगा, जिससे ये प्रोटॉन HCl में प्रेजेंट जो प्रोटॉन है वो जल्दी से आयनित हो जाएगा, HCl में प्रेजेंट जो प्रोटॉन जल्दी से लिबरेट हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम डीप में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हेलोजन एसिड, यह हेलोजन हैलाइड, ठीक, HF, HCl, HBr, HI, और इनकी मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख दी है। देखो HF की है 574 किलो जूल मोल इनवर्स, HCl की है 432, HBr की है 363 और HI की है 295। अब देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इनकी बंध वियोजन ऊर्जा या बंध ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। ये क्यों डिक्रीज हो रही है, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इनका एटॉमिक साइज, इनका परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। यानी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ साइज इनका क्या होता है, बढ़ता है, जिससे HX की यानी HF, HCl, HBr, HI है ना, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। जब आपको पता है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध प्रबलता क्या होगी, इसकी घटेगी। याद रखना, जब बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध प्रबलता क्या होती है, घटती है। यानी बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता जाता है, ठीक है। अब जिससे क्या होता है, लिबरेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है, और इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इस ऑर्डर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम समझ गए कि अगर हम HF, HCl, HBr, HI इन चारों का आपस में कंपैरिजन करें तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद में HBr है, उसके बाद कौन है, HCl है, और सबसे कम कौन है, HF। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो इन चारों में HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और अगर हम इन तीनों की बात करें तो HBr है, इन दोनों की बात करें तो HCl है। तो सबसे वीक एसिड कौन हुआ, HF हुआ। सबसे दुर्बल अम्ल कौन हुआ, HF। तो ये समझ में आ गया आपको। वैसे भी डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई भी एसिड अपना कितनी जल्दी प्रोटॉन लिबरेट करता है। कोई भी एसिड जितनी जल्दी अपना प्रोटॉन लिबरेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, हिंदी में सुने, किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रबलता इस तथ्य पर आधारित होती है कि वो कितनी सरलता से अपना प्रोटॉन त्यागता है। जो जितनी सरलता से अपना प्रोटॉन त्यागेगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ घट रही है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी एक क्वेश्चन और क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो जाता है कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऑन द अदर हैंड HF जो है वीक एसिड होता है। क्यों? तो आप बता सकते हो कि HI की बॉन्ड एनर्जी कम है, ठीक है, और HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए ये HI अपने प्रोटॉन को जल्दी से लूज कर देगा, ये HI जल्दी से अपने प्रोटॉन को त्याग देगा, इसीलिए ये प्रबल अम्ल है। जबकि HF अपना इजीली प्रोटॉन लिबरेट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए ये वीक एसिड है। HF अपना प्रोटॉन आसानी से नहीं त्यागेगा, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। तो डियर समझ में आ गया आपको। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हमारे पास है क्वेश्चन, फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, व्हाई। फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, क्यों? तो डियर देखिए, इसका आंसर आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अदर हेलोजन एटम से सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये कभी भी +1 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है। हिंदी में सुने, देखिए जितने भी हेलोजन परमाणु हैं उन सभी में फ्लोरीन परमाणु की ऋण विद्युतता उच्च होती है, इसलिए ये हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये कभी भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, क्लोरीन की है 3.5, Br की है 3.0 और आयोडीन की है 2.7। इन सभी हेलोजन में आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन का ऋण विद्युतता सबसे उच्च है, ठीक है। इसीलिए आपको ये भी पता है कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए ये हमेशा -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप अगर आप इसको आगे देखना चाहें डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको और क्लियर करता हूँ। देखिए ये फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका 9 है, तो 9 को कैसे लिख सकते हो आप, ये देखिए 2 और यहाँ पर आप लिख सकते हो 7, ठीक है। ये n = 1 हो जाएगा और ये n = क्या हो जाएगा डियर, 2 हो जाएगा। आपको पता है अगर n = 2 है तो इसमें 2 ही सबशेल होंगे, S एंड P, इसमें D प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है तो आपने इसके भी आगे 2 लिख दिया और इसके भी आगे 2 लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन 7 है तो 2s में 2 कर दो और 2p में 5 कर दो। अब देख रहे हैं आप 2s2 2p5, ठीक है। अब आप समझ जाना कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सभी हेलोजन एटम से स्मॉल है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2p में
2p6 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, इसीलिए ये हमेशा क्या करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और दूसरी बात, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज नहीं कर सकता है। इसके पास अगर एक अनपेयर्ड है तो एक ही रहेगा, क्योंकि इसके पास d नहीं है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लो अगर हम यहाँ 2s को बनाते हैं तो 2s में आप देख सकते हो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम 2p को बनाएं तो p में 3 ऑर्बिटल हैं, जिसमें 1 2 3 4 5, इसके पास देखिए एक अनपेयर्ड है। ठीक है, तो एक ही अनपेयर्ड है इसके पास। ठीक, तो ये क्या कर सकता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, इसीलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब इसमें d ऑर्बिटल तो है नहीं, d ऑर्बिटल होते तो ये अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता, इंक्रीज कर लेता। ठीक है, इसमें d कक्षक नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित नहीं कर सकता, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड नहीं कर सकता, यानी कि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए होता ये है कि d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिविटी ज़्यादा है, इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इसका जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो -1 ही होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट कभी नहीं शो करेगा। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, F2 is most reactive of all the 4 common halogens explain। सभी हेलोजन में F2 अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसके जो आंसर है पर्टिकुलर आप एक रीज़न से इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं। इसके रीज़न को आप कम से कम 2 या 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, F2 इज़ मोर रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। निम्न कारणों से जो F2 है वो अधिक क्रियाशील होता है। सबसे नंबर 1 पर है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम होती है, 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स। इसकी बंध ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर आप यहाँ पर F2Cl2 Br2 I2 की बात करते हैं तो इन चारों को देख लीजिए आप। यहाँ पर फ्लोरीन की 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स है और यहाँ पर I2 की उससे भी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, 151.1। ठीक है, लेकिन हम Cl2 और Br2 का अगर कंपैरिजन करते हैं F2 के साथ तो Cl2 और Br2 से कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है किसकी, फ्लोरीन की, 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, दूसरी बात कि जब ये फ्लोरीन कंपाउंड बनाता है किसी अदर एटम के साथ तो वो कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, और अगर I2 कंपाउंड बनाएगा तो वो जो कंपाउंड बनता है वो इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। ठीक, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि इसकी रिएक्टिविटी पर्टिकुलर एक रीज़न से आप नहीं दे सकते हैं। आपको इसकी रिएक्टिविटी बताने के लिए आपको 2 और 2 से ज़्यादा रीज़न बताना है। ठीक है, तो एक रीज़न में यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे चलते हैं, देखिए कि जितने भी यहाँ पर हेलोजन होते हैं उन सब में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अदर हेलोजन एटम से ज़्यादा होती है। अन्य हेलोजन परमाणु की तुलना में फ्लोरीन की ऋणात्मकता क्या होती है, उच्च होती है। देखिए कितनी, 4.0। अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं तो इन सभी में देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ऋणात्मकता उच्च है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे Cl में मैंने 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज़ किया था तो वो अप्रॉक्स लेके यूज़ किया था,
यहाँ पर जो क्लोरीन की एक्चुअल वैल्यू है वो 3.2। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको कि जितने भी हेलोजन होते हैं उन सभी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। उसकी E0 की वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। अगर मानक अपचन विभव की बात करते हैं तो इसके मानक अपचन विभव का मान क्या होता है? उच्च होता है। कितना होता है? 2.87 वोल्ट। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पर F2Cl2 Br2 I2 की बात करते हैं तो आप देख रहे हो F2 की सबसे ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 की वैल्यू है। ठीक, तो ये जो है 3 रीज़न आपको बताना है। नंबर 1, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, E0 की वैल्यू हाई होती है। तो इन 3 रीज़न की वजह से फ्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव होता है। हिंदी में सुने, फ्लोरीन की बंद ऊर्जा या बंद वियोजन ऊर्जा का मान बहुत कम 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। इसकी ऋणवत्ता उच्च होती है 4.0 और इसके E0 का मान यानी मानक अपचन विभव का मान उच्च होता है 2.87 वोल्ट। ठीक है, ये, लेकिन अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है तो इसका यूज़ क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका यूज़ क्या होगा? E0 की वैल्यू अगर हाई है तो इसका यूज़ क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू लो है, बंद वियोजन ऊर्जा का मान अगर कम है तो होता क्या है? जैसे ये F2 है, ठीक है, तो अभी ये F2 जो है ये मॉलिक्यूल फॉर्म में, ठीक, इसके बीच का ये बॉन्ड है। अब बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी जल्दी ये एटॉमिक फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तभी ये मॉलिक्यूल फॉर्म से ये एटॉमिक फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि F2 के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है इसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म से ही एटॉमिक फॉर्म में आएगा, और एटॉमिक फॉर्म आपको पता है मोर रिएक्टिव होती है देन कंपेरिजन टू मॉलिक्यूल फॉर्म। ठीक है, अब जब ये एटॉमिक फॉर्म में आ चुका है तो ये अदर एटम से रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, हिंदी में सुने, देखिए ये F2 अभी अणु या आणविक अवस्था में है। ठीक है, और यहाँ पर F2 के बीच में ये कोई बंध बना हुआ है। इस बंध को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ती है। जितना बंध कमजोर होगा उतनी कम ऊर्जा यहाँ पर खर्च होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आणविक अवस्था से परमाणुक अवस्था में आएंगे। ठीक है, तो बंध वियोजन ऊर्जा कम है यानी इसके बीच का बंध कमजोर है। ठीक है, और जब आणविक अवस्था से जब ये परमाणुक अवस्था में आएंगे तो आपको पता है परमाणुक अवस्था जो है आणविक अवस्था की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, और यही वजह है कि ये अन्य परमाणु या अन्य तत्व से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। नंबर 2, अगर मान लो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उच्च ऋण विद्युतता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, मान लो किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये हेलोजन एटम लिंक है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोलर। ये देखिए, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये डेल्टा पॉजिटिव। और आपको पता है पोलर फॉर्म क्या होती है? मोर रिएक्टिव फॉर्म होती है ना। हिंदी में सुना, देखो, अधिक ऋणात्मकता का अर्थ है कि किसी अणु में अगर ये हेलोजन परमाणु हैं तो जितनी ज़्यादा ऋणात्मकता होगी साझे के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अणु जो है ध्रुवीय अवस्था में आ जाएगा, यानी पोलर नेचर का हो जाएगा। और आपको पता है ध्रुवीय अवस्था क्या होती है? अति क्रियाशील अवस्था होती है। ठीक, तीसरा देखिए, थर्ड पॉइंट है कि इसकी E0 वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू हाई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अदर हेलोजन के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। हिंदी में सुने, अगर मान लो फ्लोरीन का E0 मान ज़्यादा है
इसके मानक अवचन विभव का मान ज़्यादा है, तो इसका अर्थ है कि अन्य हाइड्रोजन की तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ऋणायन शीघ्रता से बना लेगा। ठीक, तो ये देखिए, तो आपको मैंने यहाँ पर ये रीज़न भी बताए हैं, ठीक है, कि अगर E0 वैल्यू अगर ज़्यादा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। अगर मान लो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल से एटॉमिक फॉर्म में आना उसके लिए इजी है, इस आणविक अवस्था से परमाणुक अवस्था में आना उसके लिए आसान है। आपको पता है जब अगर ये परमाणुक अवस्था में आ जाएगा तो अन्य परमाणु से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखिए, ये मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, एक बार फिर से देखिए। अगर ये मॉलिक्यूल स्टेज है, मॉलिक्यूल स्टेज से अगर ये एटॉमिक स्टेज में आते हैं तो एटॉमिक स्टेज जो है ज़्यादा रिएक्टिव होती है देन कंपेयर टू मॉलिक्यूल फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको डीप में आंसर लिखना है तो आप इनका यूज़ करिए। ठीक है, और अगर आपको डीप में आंसर नहीं लिखना है तो आप बस इतना लिख दीजिए, नंबर 1 लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 158.8 किलो जूल मोल इनवर्स, नंबर 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, नंबर 3 E0 वैल्यू हाई 2.87 वोल्ट। बस खत्म, इतने लिख दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने नया क्वेश्चन है नेम 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। 2 विषैली गैसों को बताओ जिनको क्लोरीन गैस से बनाया जाता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, पहला नाम है फॉस्जीन गैस COCl2, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये फॉस्जीन गैस है, इसी को हम लोग कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, ये है टीयर गैस CCl3NO2, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये भी पॉइजनस गैस होती है। देखो अगला है मस्टर्ड गैस, ये भी पॉइजनस गैस है जिसका फार्मूला है Cl CH2CH2S CH2CH2Cl। ठीक, तो इसमें से जो यहाँ पर आपको 3 पॉइजनस गैसेस हैं, इसमें से आपको कोई भी 2 लिखना है तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, H2O हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF, वाई? HF की तुलना में H2O का क्वथनांक ज़्यादा होता है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे से लिख देंगे। तो कैसे? हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन HF। इसका मतलब होता है HF के कंपैरिजन में H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए इसके बाद आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन जानते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाने की शर्तें आप जानते हैं। वो एटम जिसका एटॉमिक साइज स्मॉल हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इनका एटॉमिक साइज भी स्मॉल है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब आपको एक कंडीशन पता है कि जितना ज़्यादा कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कोई भी परमाणु जितना अधिक ऋण विद्युतीय होगा वो उतना ही प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। तो आपको तो पता है कि फ्लोरीन की ऋण विद्युता ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर F और H, ये H और F के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर अगर वाटर में आप देखें H और O यानी O और H के बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और यहाँ पर क्या होता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन अभी आंसर बाकी है, लेकिन यहाँ पर देखिए HF में केवल एक ही हाइड्रोजन होता है, इसीलिए इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, इसीलिए होता क्या है कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ गया आपको कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में 1 हाइड्रोजन है, इसलिए 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H2O में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इसमें H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है HF के कंपैरिजन में, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा एसोसिएट हो जाएंगे देन कंपैरिजन टू HF, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? वैसे भी आप जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा एसोसिएट होंगे, उतने ज़्यादा विस्कस होंगे। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतनी सी बात ध्यान रखिए कि HF में 1 हाइड्रोजन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वाटर मॉलिक्यूल में ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से HF के कंपैरिजन में H2O में एसोसिएशन ज़्यादा होता है। H2O के मॉलिक्यूल ज़्यादा एसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर हम जानते हैं HF में 1 हाइड्रोजन बनता है, क्योंकि इसमें HF में केवल 1 ही हाइड्रोजन है, इसलिए ये 1 हाइड्रोजन बंध बनाता है। जल में 2 हाइड्रोजन हैं, इसलिए ये 2 हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। अब HF की तुलना में H2O में हाइड्रोजन बंध की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए HF की तुलना में H2O में सगुणन ज़्यादा होता है। इसमें अणु ज़्यादा पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से HF की तुलना में H2O का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर? तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।